उसके बाद फर्स्ट मेरी जॉब लगी कॉल सेंटर में। 1 से 2 महीना वहाँ पे काम किया। उसी दिन मैंने रिज़ाइन डाला अपने ऑफिस में और उसके बाद मैं सीए के पास जॉब करने लग गया। ऑब्वियसली वो लोग ज़्यादातर सीए इंटर्न को ही रखते हैं, लेकिन अगर कोई 12th पास या ग्रेजुएशन करता हुआ स्टूडेंट उनके पास आता है तो वो उनको रख लेते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है और उनके लिए काम आसान हो जाता है, और हमारे लिए बेनिफिट ये है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और अभी हम लोग पार्क में बैठे हैं। क्योंकि ये मेरा चैनल है तो मैंने सोचा कि हम लोग हमेशा मिलते रहेंगे, कुछ इंटरेक्शन करते हैं, कुछ मैं अपने बारे में बताता हूँ। तुम लोग भी अगर अपने बारे में कुछ बताते हो तो कमेंट में बताओ। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे को जान सके। मैं तुम्हें जान सकूँ कमेंट सेक्शन के थ्रू और तुम मुझे जान सको इस वीडियो के थ्रू। गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी किया मैंने। फर्स्ट से लेकर 12th तक मैंने वहीं पढ़ाई की है। और टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो मेरा एडमिशन डायरेक्टली 2nd क्लास में ही हुआ था। और क्योंकि ऑब्वियसली मैं पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा था शुरुआत में, लेकिन मैं 5th क्लास के बाद थोड़ा पढ़ाई में बेकार हो गया। और 5th to 8th या फिर 10th उतना अच्छा मैंने पढ़ाई में नहीं किया, लेकिन 10th के बाद फिर मैंने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। 10th में लकीली थोड़ा सा पढ़ाई करने के बाद मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे आ गए। तो इंटरेस्ट तो मेरा वैसे साइंस में था, लेकिन मैं साइंस में लेने लायक भी उतने मार्क्स नहीं आए। और ये एक सिस्टम है, मतलब शायद पता नहीं हर जगह का है या नहीं, पर दिल्ली का ये एक सिस्टम है कि तुम्हारे मार्क्स डिसाइड करते हैं कि तुम कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स लोगे। सबसे कम मार्क्स वालों को आर्ट्स देते हैं, मेरे ख्याल से हर जगह पे ही है। आई डिसएग्री विद दिस कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लकीली मेरे मार्क्स थोड़ा बेटर थे तो मैं साइंस नहीं ले पाया, लेकिन कॉमर्स लिया मैंने। कॉमर्स लेने के बाद मुझे एक न्यू फील्ड खुलता है लाइफ में कि एक नई स्टडी दोबारा से करने को मिलती है, दोबारा से एक मौका मिलता है कि मैं अगर अच्छे से स्टडी करूँगा तो मैं उस पेस को पकड़ पाऊँगा जो एक स्टडी करने वाला बच्चा पकड़ पाता है। तो मैंने 12th तक कॉमर्स किया। उसके बाद फिर 12th के बाद क्योंकि उतनी अच्छा फैमिली इस्टेब्लिश नहीं है तो हम लोगों को जॉब की तलाश करनी पड़ी। मैंने SOL से ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और उसके बाद मैं जॉब की तलाश में ढूंढने निकल गया। उसके बाद फर्स्ट मेरी जॉब लगी कॉल सेंटर में, क्योंकि और कोई जॉब लग नहीं सकती थी, कोई स्किल तो था नहीं मेरे पास। जब मैं कॉल सेंटर में लगा तो मैंने अप्रोक्स 1 से 2 महीना वहाँ पे काम किया। वहाँ पे काम ना ज़्यादा लंबा करने का रीज़न बहुत सारे थे। उनमें से एक रीज़न ये था कि वहाँ के कानून बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे, कि टाइमिंग को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे वो लोग। और मैं हमेशा से शुरू से ही टाइमिंग को लेके बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव रहा हूँ, थोड़ा लेट होता रहा हमेशा से। तो जब भी मैं जाता था ऑफिस 2-4 मिनट 5 मिनट हमेशा लेट होता था, और वो लोग हमेशा मुझे परेशान करते थे इस चीज़ को लेकर कि आज तेरा हाफ डे लगेगा या फिर इस तरह की चीज़ें। तो मैं भी थोड़ा उस टाइप का था कि अगर हाफ डे लगेगा तो मैं हाफ डे ही काम करूँगा और मैं चले आऊँगा। इस वजह से मेरी जॉब ज़्यादा लंबा टिकने वाली नहीं थी। मैं इस चीज़ को गेस कर चुका था। तभी मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे जो अदर फ्रेंड्स थे उनमें से 1-2 फ्रेंड थे जो स्किल्स डेवलपमेंट के लिए सीए के पास लग चुके थे। सीए के पास वो इस वजह से लग चुके थे क्योंकि वो काम सीखेंगे, उनको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी, थोड़ी बहुत पैसे मिलते थे जिससे कि वो किराया वगैरह निकाल सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं मुझे? स्टाइपेंड बोलते हैं। हाँ, स्टाइपेंड टाइप का मिलता था, 3-4 हज़ार रुपये, ज़्यादा नहीं। और वैसे भी मेरी सैलरी भी बहुत ज़्यादा थी नहीं उस टाइम पे, अप्रोक्स 8,000 रुपये सैलरी थी। उसमें भी मेरे हाफ डे लग करके बहुत सारे कट चुके थे। तो मैं ढूंढने लग गया सीए को कि मैं कहाँ पे दे सकता हूँ, कहाँ पे मैं इंटरव्यू करके सिलेक्ट हो सकता हूँ। ऑब्वियसली वो लोग ज़्यादातर सीए इंटर्न को ही रखते हैं, लेकिन अगर कोई 12th पास या ग्रेजुएशन करता हुआ स्टूडेंट उनके पास आता है तो वो उनको रख लेते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है और उनके लिए काम आसान हो जाता है, और हमारे लिए बेनिफिट ये है कि हम अकाउंटिंग और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं ताकि हम कहीं और जॉब कर सकें। इसी तरह से मैंने एक सीए को इंटरव्यू दिया और वहाँ मैं सिलेक्ट हो गया। उसी दिन मैंने रिज़ाइन डाला अपने ऑफिस में और उसके बाद मैं सीए के पास जॉब करने लग गया। अप्रोक्स 2 से 2.5 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया। कैमरा थोड़ा टेढ़ा है क्या? मैं साइड में आ रहा हूँ। बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन तेरा फ्रेम नीचे का नहीं आ रहा, तेरा अपर बटन से सिर्फ 3-4 इंच नीचे आ रहा है। इसका एक्सपीरियंस मुझे स्कूल टाइम पे ही मिला था कि बोतल कैसे खोलते हैं फॉर सर्टेन रीज़न, लेकिन बहुत लंबे समय से मैंने बोतल खोला नहीं, इस वजह से मुझे बोतल खोलना नहीं आ रहा था सही से। अभी यहाँ पे अंधेरा हो रहा है लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मेरा मन किया अभी कि तुम लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन किया जाए। बहुत लंबे समय से मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला भी नहीं है, तो थोड़ी बातचीत हो जाएगी। तो कहानी में वापस आते हैं। मैं सीए के पास जॉब करता हूँ 2-2.5 साल के आसपास, और उसके बाद फिर मैं सीए के ही किसी क्लाइंट के कंपनी में इंटरव्यू देता हूँ और वहाँ सिलेक्ट हो जाता हूँ विद गुड सैलरी। उस टाइम के हिसाब से मेरे लिए गुड सैलरी था। मैं अमाउंट अब बताना बंद कर रहा हूँ क्योंकि अमाउंट बताने से तुम लोग मेरा कैरेक्टर जज करोगे ऑब्वियसली, पर अगर तुम लोग डीएम वगैरह में पूछोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ताकि तुम लोग, अगर तुम में से कोई इंस्पिरेशन है जो इस तरह से अपने करियर का स्टार्टिंग करना चाहता है, कोई 12th क्लास से है या फिर कोई कॉमर्स से ही है और 12th क्लास में अभी कंप्लीट करके निकला है, तो उनको मैं बता दूंगा डीएम में कि किस तरीके से करियर की स्टार्टिंग कर सकते हो।
खैर उसके बाद मैंने उस कंपनी में जॉब किया, अप्रोक्स 6 महीना 1 साल तक किया होगा। उसके बाद थोड़ा और स्किल डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि सीए के पास क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी होती है और कभी इसका काम कुछ, कभी इसका काम कुछ, कभी इसका, एक कंप्लीट काम तुम सीख नहीं पाते हो। लेकिन किसी एक कंपनी में लगते हो तो सिर्फ उस कंपनी का सारा काम तुम्हें करना पड़ता है एज एन अकाउंटेंट। मैं उस कंपनी में लगा, उस कंपनी का काम समझा। वो कंपनी कार के व्हील्स का जो कैप होता है वो बनाया करती थी। उस कंपनी के बाद मैंने जब स्विच मारा तो मैं चांदनी चौक में किसी कंपनी में लगा, जो कि टीवी की किसी कंपनी में थी। वहाँ पे मैंने काम किया। वो लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई करते थे। ज़्यादातर सिंगापुर में टीवी वगैरह, होटल वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो टीवी के पार्ट्स वगैरह सप्लाई करते थे। तो वहाँ से मुझे एक्सपोर्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज आई। और उसके बाद फिर मैंने मल्टीपल कंपनी में जॉब किया। उसके बाद मैंने मेडिकल कंपनी में काम किया जहाँ दवाइयाँ बनती थी। और उसके बाद मैंने मतलब बहुत सारी कंपनी में जॉब किया। उसके बाद स्विच मारता रहा कंटिन्यूसली 6-6 महीना 1-1 साल के अंदर में, बिकॉज मेरा कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सैलरी था नहीं और कोई ऐसी बहुत बड़ी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं थी जिसकी वजह से कि मेरे करियर पे कोई दाग आए कि ये कंपनी इतनी जल्दी स्विच कर रहा है। इट वाज जस्ट एक्सपीरियंस कि मैं अलग अलग कंपनी का एक्सपीरियंस ले रहा था और नॉलेज ले रहा था। सबसे बड़ा मुझे नॉलेज यूट्यूब से मिलता है कि जो भी कुछ मुझे सीखना पड़ता है, जो भी कुछ मुझे प्रॉब्लम आती है काम के दौरान में, मैं यूट्यूब पे देख करके सीख सकता हूँ। ये सबसे अच्छी चीज़ थी मेरे लिए कि मेरे टाइम पे यूट्यूब बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था और हम सीखने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम लोग यूट्यूब से, इंटरनेट से, गूगल से सीख सकते थे। अब अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो एआई ऑब्वियसली चैट जीपीटी से तुम हर एक चीज़ पूछ सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स डाल करके और सारे सॉल्यूशन बहुत इजीली मिल जाते हैं। पर उस टाइम पे यूट्यूब सबसे बड़ा सोर्स था मेरे लिए। उस टाइम पे एआई वगैरह उतना आया नहीं था। तो मैंने इस तरह से कंपनी टू कंपनी स्विच किया और लास्ट कंपनी मेरी रही एक कंपनी थी जो कि बड़ी कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड थी। उससे पहले मैंने 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम किया, लेकिन वो उतनी भी ज़्यादा टीम वाली नहीं थी। अब मुझे ऐसे कंपनी में जाना था जहाँ पे टीम की तरह काम होता है। तो मैंने तैयारी किया उसके लिए और जॉब इस तरीके से पाया कि नॉर्मल मैंने सर्च किया naukri.com वगैरह पे, किस तरह से जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है वो सारी सर्च किया और वो सारे रिक्वायरमेंट वाले स्किल्स मैंने डेवलप किए यूट्यूब के थ्रू। और उस टाइम तक तब एआई आ चुका था, तो मैं एआई के थ्रू प्रैक्टिस वगैरह करता था कि किस तरह से इंटरव्यू देना है, किस तरह से क्लियर करना है, किस तरह से जॉब करना है। और उसको करने के बाद मैंने मल्टीपल इंटरव्यू दिए। अप्रोक्स मैंने 20 to 25 इंटरव्यूज़ दिए और उसके बाद में जाके किसी एक कंपनी में जाके पूरी तरह से सिलेक्ट हो पाया और वहाँ पे मैंने काम किया। अप्रोक्स मैंने अभी 8-9 महीने तक काम किया। अभी मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ किसी भी कंपनी में। इसका रीज़न है कि मैं अपना कुछ क्रिएट करने का कर रहा हूँ। वो चीज़ मैं तुम्हें बताऊँगा बाद में कि मैं अभी क्या क्रिएट कर रहा हूँ। कुछ तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, अपना कुछ बिज़नेस टाइप का कुछ है। इसका रीज़न ये है कि मुझे दिख पा रहा है कि मेरे करियर का ज़्यादा फ्यूचर है नहीं और मैं लाइफ टाइम इस तरह से जॉब नहीं कर पाऊँगा इस वजह से, क्योंकि मेरा कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, ना ही मैं सीए हूँ, ना ही मैं कोई बड़ा डिग्री होल्डर हूँ जो कि मैं कर सकता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की है लेकिन मेरे पास कोई स्किल बेस्ड डिग्री नहीं है। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ अच्छे से कि बहुत लंबे समय तक मेरा करियर चल नहीं पाएगा और अगर करियर चलेगा भी तो मैं उसी जगह पे स्टक रहूँगा, 10% 5% इंक्रीमेंट लेता रहूँगा लाइफ टाइम। इस वजह से मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ नया अपनी लाइफ में करूँ। अगर कुछ हो पाता है, इट इज़ लाइक अ रिस्क। अगर कुछ हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो दोबारा अपने पास जॉब तो है ही, उसको हम दोबारा कर ही लेंगे। ये मेरा करियर का पूरा इंट्रोडक्शन था कि मैं अब तक कहाँ पर हूँ और फ्यूचर में मैं क्या करने वाला हूँ। खैर मेरे ऊपर अगर बात की जाए तो मैंने बहुत सारी चीज़ों पे स्टडी की है थ्रू यूट्यूब। बहुत सारी चीज़ें मेंटली ग्रो किया मैंने, बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने, रिलीजन बेस पे चीज़ें सीखी, फिलोसफिकल चीज़ें सीखी, इकोनॉमिकल चीज़ें सीखी, शेयर मार्केट सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखा और अपने लाइफ में धीरे धीरे अप्लाई करता चला गया। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कभी और बहुत अच्छे तरीके से। अभी अंधेरा बढ़ते जा रहा है और ये टॉकिंग हेड वीडियो बहुत लंबे समय बाद डाल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वो मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो वो मेरा सेकंड लास्ट जॉब है जहाँ पे मैं ऑफिस में बैठ करके ही बातें किया करता था, वीडियो बनाया करता था। लाइफ कंटिन्यूसली अनप्रेडिक्टेबल तरीके से चेंज होती रहती है। खैर मैं अब ये एंजॉय करता हूँ अपना, और तुम लोग कमेंट में बताओ तुम लोग अपना इंट्रो, ताकि हम लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकें। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है।